दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं होम्योपैथी की उस दवा के बारे में जिसको सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है तब जबकि या तो व्यक्ति बहुत ज्यादा डरता हो, यानी कि बहुत ही ज्यादा डरपोक हो, या फिर उसे किसी बात का डर लग रहा हो, और या फिर उसे जब ठंड लग गई हो और ठंड लगने से उसके शरीर में कोई भी लक्षण प्रकट होने लगे हों, कोई भी सिम्टम्स उसकी बॉडी में आने लगे हों। ये दो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होते हैं जिनके कारण ही उस व्यक्ति में कोई भी बीमारी पैदा होती है। इस मेडिसिन का नाम है दोस्तों एकोनिटम नेपेलस, या सामान्य भाषा में जिसे एकोनाइट कहा जाता है। तो एकोनाइट ज्यादातर लोग जानते हैं कि होम्योपैथी की वो दवा है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि जब व्यक्ति को मौत का डर होता है तब एकोनाइट देना चाहिए। ऐसा नहीं है, इसके साथ में और भी यदि कोई डर हो व्यक्ति के मन में, मान लीजिए उसे सड़क पार करने से भी डर लग रहा है, तो भी एकोनाइट दी जा सकती है। मान लीजिए कोई महिला है जिसको कि पार्चुरेशन होना है, जिसकी डिलीवरी होना है, जिसकी प्रसूति होना है, और उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, फर्स्ट डिलीवरी है और उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, और वो अपनी मां से बात कर रही है कि मैं किस तरह ये कर पाऊंगी, किस तरह बच्चा पैदा होगा, उस डर में एकोनाइट देना चाहिए। कोई व्यक्ति है जिसे कि ठंड लग गई है और ठंड लगने के कारण उसे बुखार आ गया है। बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग कहीं बाहर गए होते हैं, नवंबर दिसंबर का महीना होता है, ठंडी हवा चल रही होती है और हम गाड़ी के कांच खोल के, कार के कांच खोल के या मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं और हमें एकदम से ठंडी हवा का प्रकोप हो जाता है, ठंडी हवा लग जाती है। उस ठंडी हवा के कारण जब हम अपने घर वापस लौटते हैं तो हमें सर्दी जुकाम हो जाता है, हल्का हल्का बुखार आने लगता है। तो सबसे पहले रोग की प्रथम अवस्था में, यानी कि सबसे पहला लक्षण जब प्रकट हो, या ऐसा कहें कि पहला सिम्टम जब किसी की बॉडी में आए कि उसे छींकें आने लगे, सर्दी होने लगे और हल्का हल्का हरारत जैसा बुखार आने लगे, तो उसे सबसे पहले एकोनाइट की एक मात्रा हमें उसे दे देना चाहिए। एकोनाइट का एक डोज उसे दे देना चाहिए ताकि उसका जो रोग है, उसकी जो बीमारी है वो आगे ना बढ़े। तो ये एकोनाइट की समझने वाली चीज है कि आपको कोई भी रोग दिखाई देगा तो वो या तो डर के कारण पैदा हुआ होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कि किसी चीज का डर लग जाता है। अब डर के मामले में दो मेडिसिन बड़ी उपयोग में आती हैं, एक तो एकोनाइट होती है और दूसरी अर्जेंटम नाइट्रिकम होती है। अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो पेशेंट होता है वो किसी व्यक्ति से मिलने के पहले, मीटिंग के पहले, कहीं जाने के पहले डरता है, और एकोनाइट के पेशेंट को तो हर चीज में ही डर लगता है। उसे ऐसा लगता है अगर उसे छींक भी आई तो वो ये सोचेगा पता नहीं अब मुझे क्या होने वाला है। ये एकोनाइट का डर है। अगर उसने किसी की बीमारी के बारे में सुन लिया तो वो मन में डर जाएगा कि अब कहीं मुझे ये बीमारी ना हो जाए। ये एकोनाइट का डर है। उसे मृत्यु से बड़ा डर लगता है, इसीलिए क्योंकि हर चीज के प्रति उसके मन में डर है, तो वो किसी बीमारी का सुन ले, किसी एक्सीडेंट का सुन ले या कुछ भी सुन ले, उसे ऐसा लगता है कहीं ये मेरे साथ ना हो जाए, और ये उसके डर का मुख्य कारण होता है। ये एकोनाइट का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। और दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि ठंड लग गई, रोग की प्रथम अवस्था है, ठंड लगने से बुखार आया, सर्दी जुकाम हो गया, आप उसको एकोनाइट दीजिए। उसका रोग जो है, उसकी जो बीमारी है वहीं के वहीं कम होने लगेगी, उसके सारे सिम्टम्स जो हैं वो ठीक होने लगेंगे। इसके साथ में एकोनाइट जो होती है वो मन को शांत करने वाली दवा होती है। तो जिन लोगों को ऐसा लगता हो कि उन्हें नींद नहीं आती है, मन में बहुत ज्यादा विचार चलते रहते हैं, ज्यादातर जो है मन में डर रहता है, नाइटमेयर्स आते हैं। नाइटमेयर्स मींस सपने, ऐसे सपने जिनमें डर लगता है, वो डरावने सपने जिन्हें हम कहते हैं। तो डरावने सपने यदि किसी पेशेंट को आ रहे हैं और उसके कारण उसकी नींद नहीं लग रही है तो हमें एक बार उसे एकोनाइट जरूर देके देखना चाहिए। इसके साथ में यदि किसी को ठंड लगने के कारण निमोनिया हो गया हो, यानी कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ठंड लगी, सर्दी जुकाम हुआ, बुखार आया और दूसरे दिन ही उसको पसली चलने लगी, उसे सांस लेने में बड़ी परेशानी होने लगी, तो एकोनाइट उसकी मेडिसिन होगी। एकोनाइट का पेशेंट जब भी बीमार होता है उसे प्यास बहुत ज्यादा लगती है, मतलब बहुत ही ज्यादा प्यास लगती है और उसे बहुत सारा पानी चाहिए होता है, लेकिन एकोनाइट कितना भी पानी पी लेगा उसकी प्यास नहीं बुझेगी। ये एकोनाइट का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसे कि नवंबर दिसंबर के महीने में, जनवरी फरवरी के महीने में जबकि बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और उसे जोड़ों का दर्द उसका उभर के आ जाता है, जून से लेके अगस्त सितंबर तक बिल्कुल ठीक रहेगा, मार्च अप्रैल में बिल्कुल ठीक रहेगा, उसे कोई परेशानी नहीं है,
लेकिन नवंबर से लेके और फरवरी मार्च तक, जब तक कि ठंड का मौसम रहता है, हल्की हल्की गुलाबी ठंड पड़ती ही रहती है, तब तक उसे जोड़ों में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। गठिया का जो उसका दर्द है, रूमेटिक आर्थराइटिस का जो उसका दर्द है, गाउट का जो उसका दर्द है, यानी कि जोड़ों का उसका जो दर्द है वो अपनी चरम सीमा पर होता है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि एकोनाइट ऐसे व्यक्तियों के गठिया के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। तो आप इस चीज को याद रखें कि यदि नवंबर से लेके और मार्च के महीने के बीच में यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जोड़ों का दर्द अपने आप अपनी तीव्रता पे पहुंच जाता, बाकी 6-7 महीने बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन इस समय के बीच में उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है, तो फिर एकोनाइट उसकी मेडिसिन हो सकती है, यदि दूसरे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम भी उसमें मिलते हैं तो। क्योंकि होम्योपैथी में हमेशा लक्षण की टोटलिटी जो होती है, यानी कि टोटल उसके जो लक्षण हैं वो किसी मेडिसिन से यदि मैच करते हैं तो ही दी जाती है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठंड के मौसम में उसे सर्दी होती है बार बार और उसके कान में बड़ा दर्द होने लगता है, कान में सूजन आ जाती है और बड़े कान दुखते हैं। छोटे बच्चे भी ऐसे होते हैं और बड़े लोग भी ऐसे होते हैं जिनको सर्दी के साथ ठंड के मौसम में कान दर्द की बहुत ज्यादा शिकायत होती है। उनके कान में इन्फ्लेमेशन हो गया होता है, उनके यूस्टिचियन ट्यूब में इन्फ्लेमेशन हो गया होता है, जिसके कारण उन्हें ऐसा लगता है कि उनके कान बंद हैं और बहुत ही ज्यादा तेज उनको दर्द होता है। इस कंडीशन में भी एकोनाइट उनके लिए बहुत अच्छा काम करती है और 100% ये उस कान के दर्द को ठीक कर देती है। शर्त यही है कि ठंड के कारण होने वाला दर्द होना चाहिए, और किसी भी अवस्था में एकोनाइट काम नहीं करने वाली कान के दर्द में। लेकिन अगर ठंड से वो दर्द उत्पन्न हुआ है तो आप समझ जाइए कि एकोनाइट उसको दी जा सकती है। ऐसा ही यदि किसी व्यक्ति को ठंड के मौसम में टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, उसके टॉन्सिल्स में सूजन आ जाती है, तो हम एकोनाइट दे सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को ठंड के मौसम में आंख आने की, यानी कि कंजंक्टिवाइटिस की शिकायत होती है, तो प्रथम अवस्था यदि है, मतलब तब की केवल शुरुआत है और आंखों में हल्का हल्का सा उसको दर्द होना शुरू हुआ है, तब उस कंडीशन में एकोनाइट काम करेगी। यदि ज्यादा कंडीशन खराब हो चुकी है, वहां पे पस वगैरह पड़ने लगी है या आंखों में रेडनेस बहुत ज्यादा है, कीचड़ बहुत ज्यादा निकल रहा है, तो फिर एकोनाइट काम नहीं करेगी। उस समय हमें पल्सेटिला के बारे में सोचना चाहिए यदि उसके लक्षण मिलते हो तो। लेकिन अगर शुरुआती अवस्था है तो फिर एकोनाइट 100% उसे ठीक कर सकती है। इसके साथ में एक बात यहां पे ध्यान देने वाली यह है दोस्तों कि एकोनाइट के अलावा भी डर, बेचैनी, घबराहट और बहुत सारी मेडिसिन में पाया जाता है। तो हमें हमेशा डॉक्टर के साथ संपर्क करके ये डिसाइड करना चाहिए कि क्या एकोनाइट इस रोग में काम कर सकती है या नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिनमें डर, बेचैनी, घबराहट होम्योपैथी में पाई जाती है, तो फिर उस समय हमें दूसरी मेडिसिन के बारे में भी सोचना पड़ता है। अब एक जनरल क्लिनिकल अनुभव की बात बताता हूं कि किस तरह से हम एकोनाइट को उन पेशेंट्स में दे सकते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा विचार आते हैं, जिनके मन में बहुत ज्यादा घबराहट होती है। इसका सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में बहुत सारे विचार चल रहे हों, बहुत ज्यादा उसके मन में घबराहट हो, नींद नहीं आ रही हो, उस समय हम यदि उसे एकोनाइट के मदर टिंचर की 5 बूंद आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर दे देते हैं, तो लगभग आधे घंटे के अंदर ही उसे बड़ी आराम से नींद आ जाती है। इसका एक नुस्खा, एक कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों, जिसका क्लिनिकल प्रैक्टिस में ज्यादातर यूज किया जाता है। इसमें हमें क्या करना होता है कि एकोनाइट का मदर टिंचर और कैमोमिला की 200 पोटेंसी हमें लेके आना होती है। कैमोमिला 200 के साथ में हम काली फॉस 6x पोटेंसी में लेके आते हैं। तो जिन लोगों को नींद ना आने की शिकायत हो, मन में उल्टे सीधे विचार चलते हो, बहुत ज्यादा जिन्हें घबराहट होती है, उन लोगों के लिए ये कॉम्बिनेशन जो होता है, ये नुस्खा जो होता है, ये 100% इफेक्टिव होता है। कुछ दिन यूज करने के बाद व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छी नींद सोने लगता है। तो इसका सबसे पहले हमें एकोनाइट के मदर टिंचर की 5 बूंद उसे पानी में मिला के दे देना है। पानी आप ठंडा ले सकते हैं, गर्म ले सकते हैं, जैसा चाहे वैसा ले सकते हैं। आधा कप ले सकते हैं, 1 कप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से 1 चम्मच पानी भी सफिशिएंट होता है। इसके साथ में कैमोमिला के 200 पोटेंसी की 2 बूंद सीधे उसकी जीभ पे रख दी जाए या फिर पानी में मिला के दे दी जाए। पानी में यदि हम मिलाएं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एकोनाइट और कैमोमिला को एक ही पानी में मिलाकर ना दें, और काली फॉस की 6x पोटेंसी की 4 टैबलेट उसे दे दें। वो चूस लेगा मुंह में रख के और उसे बड़े आराम से नींद आएगी, बहुत अच्छी नींद उसे आने लगेगी। ये क्लिनिकल
प्रैक्टिस में ये देखा गया है कि इस तरह की ये 3 दवाओं का जो कॉम्बिनेशन है ये अच्छा काम करता है। इसके साथ में यदि कोई रोग है और उसकी हमें एकोनाइट की पोटेंसी की बात करना है तो हमें 30 पोटेंसी सबसे ज्यादा सूटेबल होती है। यदि आपको निमोनिया की शिकायत है, सर्दी जुकाम की शिकायत है, बुखार आ रहा है, ठंड लगने के कारण ये सारे सिम्टम्स आपकी बॉडी में आए हैं और बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, बीमारी 2-3 दिन 4 दिन 8 दिन पुरानी नहीं हुई है, अभी उसको कल वो गया था और आज उसे ये सिम्टम आ गए हैं, तो आप उसे एकोनाइट दीजिए, उसे बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे।